बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल वी कुमार लक्ष्य अकादमी रांची में। आज का वीडियो स्टूडेंट्स बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो आप टॉपिक लिखा हुआ देख पा रहे हैं, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हम लोगों का जो स्पेशल टॉपिक है, यह झारखंड के अंदर से है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो झारखंड के अंदर से ये टॉपिक है। झारखंड में होने वाले सभी परीक्षा, जैसे जेपीएससी पीटी एंड मेंस, एक्साइज विभाग, सीटेट, जेटेट और तमाम वह परीक्षा जो झारखंड में आयोजित की जाती है, झारखंड में होती है, उन सभी परीक्षा के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो पर बने रहेंगे, पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों को, जिससे कि जो लोग झारखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी लोगों को लाभ हो सके। क्योंकि झारखंड में जो परीक्षाएं होती है उन पर आपको बहुत कम वीडियो और बहुत कम लेक्चर्स मिलेंगे, इसलिए और अधिक यह महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड की परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ था? जब अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए थे तो वो धीरे धीरे भारत के अंदर सभी राज्यों में वो अपना हस्तक्षेप कर रहे थे। तो वहां से ये क्वेश्चन है कि अंग्रेज का सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ था। यह क्वेश्चन जेपीएससी पीटी 2021 में आ चुका है। इस टाइप का हर क्वेश्चन के नीचे हम नहीं लिख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था, क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा ले लेता है, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, यह सभी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। और बहुत बार जेपीएससी में तो बहुत हिट किया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब है सिंहभूम में। सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड, झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। 1767 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र पर कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अपना आधिपत्य कब स्थापित किया था? इसका सही जवाब है 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सही कथन को चुनना है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन सा कथन सही होगा उसको आप लोगों को चुनना है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला कथन क्या है। पहला कथन, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में होश शासक का शासन था। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला वाला कथन सत्य है। दूसरा भी देखते हैं, कोल्हाट में सिंह राजा का नियंत्रण था। यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, जनवरी 1767 में अंग्रेजों ने फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। यह भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। जो भी यहाँ पर दिया हुआ है वह सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब कब्जा किया था? घाटशिला जो जगह है, कोडरमा के आसपास का जो क्षेत्र है घाटशिला, वहां पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था? तो 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने वहां पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
1767 ईस्वी में किसके नेतृत्व में ढाल विद्रोह किया गया था? ढाल विद्रोह बेसिक था क्या? तो अंग्रेजों से खुद को बचाने का जो विद्रोह का नाम दिया गया था उसको ढाल विद्रोह कहा गया था। और यह विद्रोह जगन्नाथ ढाल के जैसे ढाल से अपने आप को बचाया जाता है। अगर कोई प्रहार कर रहा है तो ढाल से बचाया जाता है, ठीक है। और संयोग से जगन्नाथ ढाल जो थे उनके नेतृत्व में यह आंदोलन कराया गया था। तो सही जवाब होगा जगन्नाथ ढाल। क्वेश्चन नंबर 7, ढाल भूम एक जगह है। ढाल भूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? अंग्रेज जो टैक्स लेते थे तो पूरे क्षेत्र का 4000 रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 4000 रुपए टैक्स देना, कर देना स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास के बाद जगन्नाथ ढाल के स्थान पर किसे ढाल भूम का राजा घोषित कर दिया था? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है, शंकर ढाल, अर्जुन ढाल, नीमू ढाल और जगन्नाथ ढाल। यहाँ पर हम लोग को पहले यह समझना पड़ेगा कि अंग्रेज जो थे वह जगन्नाथ ढाल को कैद कर लिए थे, जबकि जगन्नाथ ढाल उन्हें वार्षिक पेंशन 4000 रुपया दिया करते थे। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों की मंशा झारखंड को लूटने की और अधिक बढ़ती जा रही थी। इसलिए जगन्नाथ ढाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके जगह पर नीमू ढाल को राजा बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? ये सारा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और आप वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। हर वह विद्यार्थी जो झारखंड का तैयारी कर रहा है उन सभी के मोबाइल में यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए। क्लियर? चलिए, ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से देखिए आंसर कौन सा होगा। तो ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1783 ईस्वी में किसने ढालभूम क्षेत्र पर सैनिक अभियान चलाया था? जो अंग्रेजों के तरफ से जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से किसने ढालभूम क्षेत्र पर सैनिक अभियान चलाया था? तो लेफ्टिनेंट रूप, उस अधिकारी का, अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट रूप नाम था, उसने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। लेफ्टिनेंट रूप के मॉर्गन किस विद्रोह के दमनकर्ता थे? तो ढाल विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में लेफ्टिनेंट रूक, यानी कि उसका पूरा नाम था लेफ्टिनेंट रूक के मॉर्गन, ठीक है। इसने ढाल विद्रोह का दमन किया था झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 12, सन 1800 ईस्वी में ढाल भूम का वार्षिक कर कितने रुपए तक बढ़ा दिया गया था? तो देखिए, पहले जो है 12,000 रुपए दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 4267 रुपया कर दिया गया था, ठीक है। 200 रुपए की वृद्धि की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अंग्रेजों ने किस मामले में उलझे होने के कारण कोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ से सहायता को इनकार कर दिया था? किस मामले में? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। इसी तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग सब परीक्षा में दिया जाता है। तो कटक ऑप्शन होगा सी, कटक। एमसीक्यू क्वेश्चन से क्या फायदा होता है? एमसीक्यू क्वेश्चन से यह फायदा होता है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं जो परीक्षा में खास तौर से दिए जाते हैं, वह बहुत नियरर आंसर होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि शायद यही आंसर होगा, लेकिन वो नहीं होता है।
तो अगर आप एक एक बार इसको देखते जाएंगे तो आपको ये बात क्लियर होता जाएगा कि कौन सा आंसर नहीं है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करना बहुत सही चीज होता है, सही दिशा होती है परीक्षा की तैयारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से कब समझौता कर लिया था? कब समझौता कर लिया था? तो इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने किस वर्ष कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? किस वर्ष कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? कंपनी बोलने से यहाँ तात्पर्य है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 के पश्चात अंग्रेजों ने किस राजा को अपने कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया था? यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में जब होता है तब अंग्रेज अब इस बात पर एकदम जोर देता है कि झारखंड के सिंहभूम के राजा को अपने अंदर मिला लिया जाए। ठीक है, कंपनी के अंदर मिला लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। पौरी देवी किस राज्य की कुल देवी थी? यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सिंहभूम, मानभूम, पोरहट और झारभूम। सही आंसर है पोरहट। पौरी देवी जो थी वह किस राज्य की कुल देवी थी? तो पोरहट की कुल देवी थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। किस वर्ष अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था? क्योंकि आप पहले ही देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने पोरहाट के राजा के साथ संधि कर ली थी। संधि करने के बाद झारखंड में अंग्रेजों का जुल्म सितम बढ़ा, तो उसके बाद हो लोगों का ये दमन करने का निर्णय लिया। और हो के दमन करने के बाद यह ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन 1821 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों ने हो का पूरा दमन कर दिया और पोरहाट के राजा के अधीन लाने का निर्णय किया गया। और जितने भी हो जाति के यानी कि हो समुदाय के लोग थे झारखंड में, वो अब पोरहाट के राजा को कर देना प्रारंभ कर दिए थे। छोटा छोटा जैसे जमींदारी प्रथा था ना, तो जमींदारी प्रथा ये सब जो भी था उसको जमींदार लोग अब राजा को, यहाँ पोरहाट के राजा को टैक्स देना प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का निर्णय कर लिया था? तो इसका सही जवाब है खरसावां और सरायकेला, इन दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था जो अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था? ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है। 1800 फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था? ठीक है, चलिए इसका कुछ पढ़ते हैं। सरायकेला राज्य में अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना ये बात नहीं माना गया था। कंपनी के सहयोग से वो लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना ये भी नहीं था। कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य अंग्रेजों का छुपा हुआ था? क्योंकि अंग्रेज
अंग्रेज पोरहाट के राजा को अपने अधीन किसी भी हाल में लाना चाहते थे तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता था, बिल्कुल सही है। दूसरा, विद्रोही कोलों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था, यह भी सही बात है। विरोधियों के द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सकता था, यह भी सही बात है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो कौन सा वह अंग्रेज अधिकारी था जिसके समय में पोरहाट के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो कैप्टन रसेल। कैप्टन रसेल जो यहाँ का क्षेत्र का अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उसके नेतृत्व में थे। पोरहाट के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी के दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजबर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी थी? तो इसका सही जवाब है मेजर WR गिलवर्ट, अंग्रेज अधिकारी था। देखिए, अंग्रेज अधिकारी के दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजबर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी, जो कि कुल देवी थी, उनकी मूर्ति को वापस लौटा दिया गया था। मेजर WR गिलबर्ट अंग्रेज अधिकारी ने हस्तक्षेप किया था, इसके बाद मूर्ति को लौटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, सरायकेला जो झारखंड में है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रम सिंह ऑप्शन नंबर डी, विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे? तो इसका सही जवाब है रोरो। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस नदी के तट पर अंग्रेजी सेना और तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे? तो रोरो नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, रोरो नदी के तट पर किस वर्ष अंग्रेजी सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था? पहला क्वेश्चन 25 नंबर भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन 25 नंबर क्वेश्चन में यह बोला गया है कि किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था? तो सही जवाब है रोरो नदी। लेकिन रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना और हो जनजातियों के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो 1816 में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में किस वर्ष प्रवेश किया था तथा वो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो इसका सही जवाब है 1821 में, 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 1831 तथा 32 के कोल विद्रोह में किस जनजाति का समर्थन प्राप्त था? कोल विद्रोह को एक और जनजाति थी जिसने अपना समर्थन दिया था, और वो जनजाति थी हो जनजाति और कोल जनजाति अंग्रेजों का बहुत अधिक हद तक विरोध किया था झारखंड में, लेकिन अंग्रेजों से ये लड़ाई जीत नहीं सके। विद्रोह का नेतृत्व तो बहुत हो राजाओं ने किया, साथ ही साथ कोल विद्रोह बहुत दिनों तक चला, लेकिन अंग्रेजों से ये लोग जीत नहीं सका। निम्न में से किसके सलाह पर कंपनी के द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है टीएस विल्किंसन जो अंग्रेज अधिकारी था उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार कर लिया था?
किस वर्ष ऐसा हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1837 में। क्योंकि देखिए अंग्रेज अब अपने अत्याधुनिक हथियार से लड़ रहे थे और झारखंड में ऐसा कुछ था नहीं, तो झारखंड के इन हो जनजातियों ने सोचा कि भाई चलो अब अंग्रेज का ही अंदर आकर काम किया जाए, अंग्रेज को कर दिया जाए। क्योंकि भारत में देखिए शुरू से यह प्रॉब्लम रहा है कि मुट्ठी भर अंग्रेज हम लोगों को, पूरे भारत को आकर गुलाम बनाया। आखिर भारत में गुलाम बनने का कोई तो क्वालिटी रहा होगा, इसलिए सब आया और हम लोगों को जो आता था वही गुलाम बना लेता था। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव में आम आदमी बहुत अधिक हद तक बटा हुआ था, जो आज भी वो चीज हो रहा है। आज भी अभी तक वो चीज चल रहा है कि तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। इस चक्कर में हम लोग, भारत का लोग जो है ना, वह सिर्फ अपना ख्याल रखना जानता है। एक दो आदमी हम लोग को थोड़ी पीटा है जी आकर के। मुगलों का गुलाम रहे, अंग्रेजों का रहे, कितनी कंपनियां आई, स्वीडिश आई, डेनिश आई, अंग्रेज आई, बहुत सारा कंपनी आई। वो लोग हम लोग को गुलामों जैसा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी हम लोग ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, जाति प्रथा ये सब छोड़ने के लिए तैयार अब तक नहीं है। ठीक है, अभी भी आप स्कूल का बच्चा का एडमिशन कराने जाइएगा स्कूल में, तो स्कूल में पहला पन्ना पर, ठीक है, पहला पन्ना पर लिखा हुआ मिलेगा कि आप किस जाति के हैं। ठीक है, उसको भरिए। और सरकार क्या बोलता है? देखिए सरकार का दो स्टैंड है। सरकार क्या बोलता है कि जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म करना है। लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है, स्कूल में एडमिशन लेने जाता है, तो स्कूल का एडमिशन फॉर्म में उसका जाति लिखा जाता है। ठीक है, कि किस जाति के हैं, प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। तो वो बच्चा तो अभी उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो किस जाति का है, लेकिन फिर भी वहां से उसका जातीयता शुरू हो जाता है। इसलिए सरकार दो तरह का बात करता है कि जात पात को हटाना है, लेकिन स्कूल से ही, शुरुआत स्कूल से ही जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? पहाड़ी असेंबली के नाम से क्लीवलैंड, ठीक है, पहाड़ी असेंबली की स्थापना करने का श्रेय क्लीवलैंड अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे किस वर्ष एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? कौन से वर्ष ऐसा हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1837 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा था? अंग्रेजों ने कोल्हान क्षेत्र पर जो अधिकार किया था, इसमें लगभग अंग्रेजों को कितने वर्ष का समय लग गया था? तो 70 साल के संघर्ष के बाद अंग्रेज कोल्हान पर जीत हासिल कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड विभाजन से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार में कौन सी दो रियासतें थी? क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। सरायकेला और खरसावां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। सरायकेला रियासत की स्थापना कोरहाट के सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी। उस समय इसमें कुल कितने गांव शामिल थे? तो इसका सही जवाब है 10 गांव शामिल थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस वर्ष सरायकेला के राजा एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी और सरायकेला के लोग भी कर देने के लिए तैयार हो गया था 1793 में, 1793 में। क्वेश्चन नंबर 37। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले किस वर्ष संपर्क स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। अभिराम सिंह के द्वारा
किस युद्ध में सहायता करने पर वार्षिक कर माफ करने का प्रस्ताव दिया गया था? देखिए, यही यहाँ का भारत का यही सबसे बड़ा दिक्कत था। क्या दिक्कत था? कि जो राजा हुआ करता था ना, उसको अंग्रेज थोड़ा लालच दे देता था और उस लालच के चक्कर में राजा सब कर्म करने के लिए तैयार हो जाता था और अपनी प्रजा का एक बार भी ख्याल नहीं करता था। आज भी वही हो रहा है। नेता लोग अपने लिए तो सारा सुख सुविधा सब चीज रखता है, लेकिन आम जनता को 5 किलो चावल दे देता है ना। यहाँ पर देखिए, अभी आप देखें कि चुनाव हुआ है, चुनाव हुआ, फटाफट रिजल्ट आ गया। उस दिन रिजल्ट का घोषणा था कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ गया, ठीक है। आज भी झारखंड का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, आज उसका रिजल्ट आना है। आज रिजल्ट चल रहा होगा, लेकिन हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, क्लास ले रहे हैं यहाँ पर। तो उन लोग का रिजल्ट आ गया, ठीक है। 20 तारीख को झारखंड में विधानसभा का चुनाव था, 23 तारीख को रिजल्ट हो गया। लेकिन आप नौकरी का एग्जाम के लिए जब आप बैठते हैं, तो नौकरी का एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपका रिजल्ट 1-1 साल, 2-2 साल, 6-6 महीना बाद भी नहीं आता है। पेपर लीक तो ये वो अंटसंट हो जाता है, ठीक है। तो नेता लोग आज भी वही कर रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। अभिराम सिंह के द्वारा अंग्रेजों को किस युद्ध में सहायता करने पर वार्षिक कर माफ करने का प्रस्ताव दिया गया था? अंग्रेज खुद से यहाँ पर जीत नहीं सकता, तो वो पैगाम भेजा है अभिराम सिंह को कि भाई तुम मेरा युद्ध में मदद करो, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। और इस तरह का कैसा फालतू राजा लोग होता था जो अंग्रेजों का मदद करके खुद अपने ही आस पड़ोस वाला राजा को हरवा देता था, और अंग्रेज इसी तरह से धीरे धीरे पूरा भारत को गुलाम बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर देखिए, अब फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। अभिराम सिंह के द्वारा अंग्रेजों को किस युद्ध में सहायता करने पर वार्षिक कर माफ कर देने का प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था? तो आंग्ल मराठा युद्ध, मराठों के साथ जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मराठा के साथ युद्ध अंग्रेज जीत नहीं ना पाता, क्योंकि मराठा बहुत शक्तिशाली था। तो अभिराम सिंह को अंग्रेज बोला कि भैया हम जीत जाएंगे तो तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे। अपना थोड़ा सा टैक्स के लिए, क्योंकि अंग्रेज को टैक्स देना पड़ता, तो थोड़ा सा टैक्स देने के लिए जो है मराठों को हराने के लिए साथ दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। 1889 ईस्वी में अंग्रेजों ने तात्कालिक झारखंड में किसे रियासत के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी? तो इसका सही जवाब है सरायकेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। खरसावां रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खरसावां जो रियासत था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का प्रमुख कारण क्या था? पलामू में जब अंग्रेज प्रवेश किए तो उसका मुख्य कारण क्या था? कि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण था अराजकता का वातावरण, ठीक है। यहाँ जो राजा था, इन राजाओं का अत्याचार से भी जनता त्रस्त थी, और अंग्रेजों ने उसका सीधा फायदा उठाया और सीधा यहाँ पर पलामू में प्रवेश कर गया। क्वेश्चन नंबर 42। 1770 ईस्वी में रंका के ठकुराई साईनाथ की हत्या किसने करवा दी थी? तो इसका सही जवाब है जयकृष्ण राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43। साईनाथ सिंह की हत्या के बाद उसके भतीजे जयनाथ सिंह ने प्रतिशोध लेने हेतु किससे सहयोग मांगा था? किससे सहयोग मांगा था? तो इसका सही जवाब है चित्रजीत राय से सहयोग मांगा था। ये सब झारखंड के राजा रजवाड़ा लोग थे। पलामू के सतबरवा में चेतना की लड़ाई कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी के मेंस इंटरव्यू में। तो इसका सही जवाब है 1770 में। क्वेश्चन नंबर 45।
चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद जयनाथ सिंह ने किसे पलामू का शासक नियुक्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब है चित्रजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। उदवंत राय अखौरी कौन था? उदवंत राय अखौरी कौन था? तो चित्रजीत राय का एक समर्थक था। जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे, सेंट्रलाइज इतिहास पढ़ेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का हर बात को आंख बंद करके मानता था। उसी तरह से ये इसका एक समर्थक था, उदवंत राय का एक समर्थक था चित्रजीत राय। ठीक है, सॉरी, चित्रजीत राय का एक समर्थक था उदवंत राय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। उदवंत राय अखौरी ने पटना जाकर कंपनी से किसे पलामू का शासक बनाने की अपील की थी? तो इसका सही जवाब होगा गोपाल राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। चित्रजीत राय का दीवान कौन था? उस समय जो मुंशी हुआ करता था, वो मुंशी या क्लर्क आप बोल सकते हैं, जो हेड क्लर्क हुआ करता था उसे दीवान कहा जाता था। तो इसका सही जवाब है जयनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 49। गोपाल राय किसका पौत्र था? झारखंड के लोकल इतिहास में अगर आप देखें तो गोपाल राय का पौत्र कौन था? तो जयकृष्ण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमक ने किस चेरो राजा को पराजित कर पलामू किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो इसका सही जवाब है चित्रजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित करने के बाद पलामू पर कितने रुपए का वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया था? तो इसका सही जवाब है 4000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 52। जयनाथ सिंह ने 1772 ईस्वी में किस किले पर अधिकार कर लिया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, देखिए इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसमें बी वाला रंका का किला। क्वेश्चन नंबर 53। अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य कब स्थापित कर लिया था? अंग्रेज जो थे वह पलामू पर अपना आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है 1773 और 74 ईस्वी में। 54। अंग्रेज अधिकारी टॉम्स स्कॉट व चेरो के राजा जयनाथ सिंह के बीच कब युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज की हार हुई थी ये 1772 ईस्वी में, 1772 में। क्वेश्चन नंबर 55। छोटा नागपुर क्षेत्र में 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? अंग्रेजों के प्रवेश के समय में छोटा नागपुर का राजा कौन था? तो दर्पनाथ सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपए वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया था? पटना काउंसिल जो है वह अंग्रेजों के अधीन एक काउंसिल बनाया गया था। तो 1771 में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देना शुरू कर दिया था? तो 12000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का कौन सा शासक अंग्रेजों का विरोधी था? इनमें से कौन सा शासक अंग्रेजों का विरोधी था? तो इसका सही जवाब होगा मुकुंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 58। अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह को कितने वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को मुकुंद सिंह ने ठुकरा दिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। 20,000 रुपए ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59। मुकुंद सिंह के द्वारा अंग्रेजों के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश
करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब जो है युद्ध करके ही हराएंगे। तो कैमक कैमक नाम था। क्वेश्चन नंबर 60, जब मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचेत चला गया, उस समय उसे किस अंग्रेज अधिकारी ने संरक्षण दिया था? तो इसका सही जवाब है कलेक्टर हिटली ने। हिटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर कहां भेजा गया था? तो इसका सही जवाब है पटना। क्वेश्चन नंबर 62, कैमक ने 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए रामगढ़ का राजा इनमें से किसे घोषित किया था? तो इसका सही जवाब है तेज सिंह को। क्वेश्चन नंबर 63, तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा कब घोषित कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है 1774 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रवेश करने में लगभग कितने वर्ष तक का समय लग गया मानभूम में? तो इसका सही जवाब है 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65, मेजर कॉफर्ट ने झालदा के किस राजा को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया था? इसका सही जवाब है मंगल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, संथाल परगना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से संथाल परगना के लिए जंगल तराई का प्रयोग किया जाता है। जंगल तराई शब्द का प्रयोग किया जाता है। 67, संथाल परगना क्षेत्र में मराठों ने कब कब्जा कर लिया था संथाल परगना क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब है 1742 ईस्वी में मराठों ने संथाल परगना पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो चैपमैन अंग्रेज अधिकारी था उस समय। 69, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच राजमहल के किस क्षेत्र में युद्ध हुआ था? उधवा नाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? इसका सही जवाब है सिराजुद्दौला ने। तो ये 70 क्वेश्चन का सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसे खूब बढ़िया से अनुकरण कर लीजिएगा। और फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।